बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर्स आने वाले थे। सो डीमार्ट एंड उसी के साथ साथ HDFC बैंक, इन दोनों कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा खासा 1-2 घंटा भी हो चुका है। देख लेते हैं कंपनी के नंबर कैसे रहे एंड मंडे के दिन हम लोग को पता चलेगा कि इनके नंबर्स बाजार को पसंद आए या नहीं आए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि रिटेल सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्टली डीमार्ट के नंबर पे आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ है। देन दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, चलिए सीक्वेंस भी ठीक ही है। सबसे पहले तो रेवेन्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, टोटल इनकम जो कि कंपनी ने हाल ही में अभी बताया था 11,000 करोड़ के भी ऊपर का टोटल इनकम है कंपनी का। कितना है? 11,600 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 10,673 करोड़ एंड उसके पहले 9,240 करोड़ के आसपास। सो अगर हम लोग ईयरली बात करें या फिर हम क्वार्टरली बात करें, कंपनी का इनकम तो अच्छा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अनुमान हम लोग को कंपनी के Q3 के ट्रेलर से ही आ चुका था। अभी क्वार्टर के ये जो नंबर्स रहते हैं उसमें खास बात क्या होती है? यस, इसमें एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं। तो एक्सपेंस कितना है? लगभग 10,788 CR का एक्सपेंस कंपनी ने किया, जो कि लास्ट टाइम 9,925 था एंड उसके पहले 8,493 का एक्सपेंस था। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक्सपेंस भी हम लोग को अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो डीमार्ट तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है? तो NPBT बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है, लगभग राउंड फिगर में लिखना चाहूँगा 812। लास्ट टाइम कितना था? 748 एंड उसके पहले कितना था? 750। तो आप चेक कर सकते हो, एक साल पहले मतलब 750 सेम क्वार्टर से कितना हो गया प्रॉफिट? 812 करोड़। तो बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 748 था, जो कि अभी 812 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का NPBT अगर हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस, अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इस प्रॉफिट को फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। ये पैसा कंपनी के जेब में नहीं आता है, क्योंकि कंपनी को इसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस देने होते हैं। तो सब कुछ टैक्स बिक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट, आप फाइनल प्रॉफिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, या फिर आप चाहो तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर चाहो तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। चलिए हम लोग इसी को रीड कर लेते हैं। तो कितना है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट, जो कि आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चलो राउंडेड फिगर ही लिख लेता हूँ, 590। यह है कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था? 685। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, या फिर 86 भी बोल सकते हो। इसके पहले कितना था? 552। तो ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट 552 से एक साल में कितना हो गया? 590 एंड पिछले टाइम कितना था? 685 था पोस्ट टैक्स, जो कि अभी कितना दिख रहा है? 590 देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली हम लोग को हल्की सी गिरावट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी के नंबर खराब है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, कंपनी का जो पैट रहेगा NPAT, इसमें गिरावट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसी अनुमान के चलते हम लोग को डीमार्ट लगभग 35% नीचे आते हुए देखने को अभी यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे और फॉरवर्ड कर ले, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर को देख ले, तो आप देख सकते EPS है 9.10, 10.58 एंड 8.53। तो 8.53 हो गया, 9.03 एंड 10.5 का EPS कितना हो गया? लगभग 9.10। सो कंक्लूजन तो वही रहा जो अभी हम लोगों ने देखा था। कौन सा कंक्लूजन? ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नो डाउट हम लोग को हल्की सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डीमार्ट के हिसाब से तो मुझे इस नंबर से ज़्यादा कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। बट सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन तो है, तो फिर आप एग्जिट नहीं करोगे? ऐसा एग्जिट करने बैठ गए ना दोस्तों, तो कोई स्टॉक में हम लोग टिक नहीं पाएंगे एज अ इन्वेस्टर। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, आमदनी की अगर मैं बात करूं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखिए डीमार्ट का फिलहाल का विजन क्या चल रहा है। डीमार्ट फिलहाल एक्सपांशन की ओर फोकस दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर्स को कैसे एक्सपांड करे, 3,000 के ऊपर स्टोर्स को कैसे लेके चले जाए। हाल ही में मैनेजमेंट ने इससे रिलेटेड कमेंट्री दी थी, तो उसके ऊपर वो फोकस यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन चीज़ों के चलते नो डाउट खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, बट कंपनी का जो इनकम है वो सॉलिड होना चाहिए एंड वो इनकम तो साफ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 11,000, 11,500 के परे जाते हुए देखने को मिल रहा है। हैट्रिक होते हुए देखने को मिल चुके हैं। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में भी कलेक्ट यहाँ पे किया है। और इसी पॉइंट के चलते डेफिनेटली डीमार्ट के जो नंबर्स है, इसमें मतलब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यू करने के लिए मुझे कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है। नो डाउट आपका डिसीजन आप खुद यहाँ पे अलग से ले सकते हो। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, बाकी के जो प्रेस रिलीज रहता है, हाईलाइट्स आप चेक कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता था कि इस Q3 में डीमार्ट ने सिर्फ 4 ही स्टोर्स यहाँ पे ओपन किए। ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात इसलिए थी क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि कंपनी ज़्यादा एक्सपांशन की ओर फोकस कर रही है एंड उसमें सिर्फ 4 ही स्टोर्स देखने को मिले। बट कोई बात नहीं, हर क्वार्टर में जरूरी नहीं कि मतलब बोलते हैं ना हर मैच में छक्के चौके लगाते जाए, 100 सेंचुरी लगा दी जाए। ओवरऑल जो अगर हम लोग बिग पिक्चर की बात करें, एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें, तो डीमार्ट एक डिसेंट परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दे रहा है एंड अच्छी तरीके से आगे ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बस एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास ये कंपनी है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप ये कहते हो कि सर मैं इसको 3 साल 5 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो ये नंबर से आपको कोई भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको डीमार्ट का बिजनेस नेचर पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं।
राइट। तो ये नंबर्स ऐसे क्यों आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी आपको पता चल जाएगा। सो रेवेन्यूज अच्छे हैं तो इसके चलते ग्रीन सिग्नल है। कल क्या होगा, कल मतलब मंडे को क्या होगा उससे मुझे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। यस, बट 3 से 5 साल के बाद डीमार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, डीमार्ट यहाँ से कई गुना आगे निकल जा चुका होगा, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू करने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। सो दोस्तों, डीमार्ट की तो बातें यहाँ पे हो गई, जैसे कि एक फॉर्मेलिटी ही कर लेते हैं। आपको पता ही है जैसे कि ये 6 महीने से या फिर 1 साल की अगर हम लोग बात करें, ये तो बोलने के लिए 5 साल का डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूँ, जो टॉप लेवल डीमार्ट ने बनाया था वहाँ से अभी मैंने कल परसों ही कैलकुलेट किया था 30% से ज़्यादा, इनफैक्ट 35% के आसपास ये डाउन है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको इतना लोअर लेवल पे मिल रहा है। ये प्लस माइनस हमेशा चलता है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमेशा प्लस प्लस ही चलती रहती है? कभी भी नहीं, ये ऐसा ही चलता है। तो इसीलिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि एक स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जो कि 35% आपको नीचे मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों HDFC बैंक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है HDFC बैंक की पावर कितनी है। ये पूरा बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करेगा एंड बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेगा एंड फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए HDFC बैंक का परफॉर्मेंस ये हमारे पूरे इंटायर बाजार के लिए बहुत मायने रखता है। सो अभी तक अगर HDFC बैंक के परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 1 साल से ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं HDFC बैंक के परफॉर्मेंस को। ठीक है, अभी हम लोग नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं HDFC देन स्टैंड अलोन को नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा नीचे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सीक्वेंस देख लेता हूँ, 12 9 12, चलो ठीक है, सीक्वेंस बराबर है एंड ये फिगर्स बड़े रहते हैं, आप सब लोगों को पता ही है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल इनकम कितना है? 512। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, इतना ही याद रखना। 512 लास्ट टाइम कितना था? 461 एंड उसके पहले कितना था? 406। तो आप देख सकते हैं 406 कितना हो गया? 512 एक साल में, अच्छा बात है। एंड 461 कितना हो गया? 512 पिछले 3 महीने के हिसाब से, तो ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का ईयरली इनकम एंड क्वार्टरली इनकम, टोटल इनकम, इसमें सब कुछ आ गया, वो बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सिर्फ इनकम देख के काम नहीं चलता है दोस्तों, हमें खर्चे भी देखने पड़ते हैं क्योंकि वो कमाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। सो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल खर्चा कितना है, तो आप चेक कर सकते हैं। टोटल खर्चा वो है लगभग 321 के आसपास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके नीचे कितना था? 287 एंड उसके पहले 1 साल पहले था 238। तो आप देख सकते हैं 238, 321, 287, 321, तो खर्चे भी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो नो डाउट HDFC बैंक है, प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट है? तो आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बिफोर एनी प्रोविजन। तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 190 इस वक्त का। लास्ट टाइम कितना था? लगभग 173, 74 एंड उसके पहले कितना था? 167, 168। तो आप देख सकते हैं 167 का कितना हो गया? 190 हो गया। ये कम मत समझना 67 का सर सिर्फ 90 दिख रहा है, 73 से सिर्फ 90 जा रहा है, नहीं, ये बहुत बड़े फिगर है, लाखों करोड़ के फिगर से। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी HDFC बैंक ने यहाँ पे बताया है। पर आप सभी लोगों को पता है हम लोग बैंक्स के नंबर्स पढ़ते हैं तो क्या चेक करते हैं? NPP, ये कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट में यहाँ पे बताया है। राइट, जब मैं खुद फाइनेंस से रिलेटेड स्टडीज करता था मैंने ये शॉर्टकट बनाया था कि NPP को मैं चेक करूंगा एंड डिसीजन लूंगा कि ये कंपनी के नंबर अच्छे है भी या नहीं। तो NPP मतलब क्या? NPA, प्रोविजन एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हम लोगों ने देख लिया, राइट, प्रॉफिट तो बैंक का अच्छा है, बट इसके चलते हम लोग इसको फुल मार्क्स नहीं दे सकते नंबर्स को अच्छे करके, क्योंकि NPA एंड प्रोविजन देखना बाकी है। प्रोविजन मतलब आप सभी लोगों को पता है कि बैंक का कितना पैसा बैंक मान के चल रहा है कि नहीं आएगा एंड इसलिए वो प्रॉफिट से उनको घटाना पड़ता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए प्रोविजन आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है। सो ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसी की मैं बात करूँ कितना पैसा फंसा हुआ है, तो लगभग आप देख सकते हो 28644, राइट, 28 के आसपास पैसा फंसा हुआ है। लास्ट टाइम कितना था? 32 के आसपास एंड उसके पहले कितना था? 29 के आसपास। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 29 पहले पैसा फंसा था, अभी 28 फंसा हुआ है। पहले 32 के आसपास पैसा फंसा था, अभी 28 फंसा है। अच्छा कि बुरा? डेफिनेटली अच्छा है, जितना कम उतना अच्छा। पैसा फंसना अच्छी बात होती है नहीं ना, तो इसीलिए कम पैसा यहाँ पे फंसा है, इसीलिए हम लोग इसको अच्छा मानेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रॉफिट था ना, इसमें से ये हटा देंगे तो ये देखिए आपको प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर प्रोविजन। सो ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड उसके साथ साथ आप सब लोगों को पता है फिर टैक्स देना पड़ेगा एंड ये सब कुछ होने के बाद जो फाइनल नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि न्यूज़पेपर चैनल के ऊपर छपेगा, वो है दोस्तों ये वाला। कितना है? 122। इसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। 3 महीने पहले था 106 और उसके पहले था 103। तो 103 कितना हो गया? 122। 106 कितना हो गया? 122। तो ईयरली क्वार्टरली सारे एडजस्टमेंट के बावजूद भी जो प्रॉफिट पहले मेंटेन किया हुआ था बैंक ने, उसमें अभी भी कोई भी बदलाव नहीं है, मतलब हम लोग इसको अच्छा ही मानेंगे। सो NPP से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बैंक का प्रॉफिट अच्छा देखने को मिला है।
प्रोविजन की भी बात करें वो भी अच्छा देखने को मिला, क्योंकि क्वार्टरली ईयरली गिरावट है, बट फिर भी अभी हम लोग इसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं दे सकते, बिकॉज एनपीए देखना बाकी है। सो चलिए एनपीए के ऊपर आ जाते हैं। अभी इसके पहले अगर आपको ईपीएस देखना है वो तो फॉर्मेलिटी हो गया ना, नेट प्रॉफिट अच्छा है तो ईपीएस भी अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए कितना है ईपीएस 21.99, 19.07, 18.67। तो ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ईपीएस में क्या आता है, नेट प्रॉफिट तो आता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी का एनपीए से रिलेटेड। वीडियो लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं, आराम से इसको पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर इतना वीडियो नहीं देख सकते तो क्या लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रॉस एनपीए कितना है, 187 के आसपास। ठीक है, ये कम होना चाहिए। ये कितना है, 183 के आसपास। एंड ये कितना है, 160 के आसपास। सो हम लोग अगर यहाँ पे कहे सिर्फ अमाउंट के हिसाब से ग्रॉस एनपीए, सिर्फ अमाउंट डायरेक्टली तो पढ़ना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक ओवरव्यू करने के लिए हम कह सकते हैं इस वक्त का एनपीए अमाउंट्स के हिसाब से हम लोग को थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द अर्लियर परफॉर्मेंस। यहाँ पे 183 था, अभी 187, एक साल पहले 160, अभी 187। तो हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में एनपीए का क्या रहता है रोल, कि इसी के ऊपर प्रोविजन का परसेंटेज लागू होता है, एंड वही प्रोविजन हमारे प्रॉफिट को गिरा देता है। तो इसलिए एनपीए बढ़ना मतलब अल्टीमेटली प्रोविजन बढ़ना होता है, एंड प्रोविजन बढ़ना मतलब प्रॉफिट को घटना होता है। तो ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज को एक बार देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू द ग्रॉस एडवांटेज। तो बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, 1.23 पहले भी था, अभी भी उतना ही है, एंड लास्ट टाइम कितना था, 1.26। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाया था, बट एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी परफॉर्मेंस कोई खराब तो नहीं है, बट येस इतना हम लोग कह सकते कि अच्छा भी नहीं है, ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस दिया है, फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है। राइट, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, किसका अभी डेटा देखा था, फ्लैट अमेरिका का देखा था 6.5, इन्फ्लेशन वो भी 6.5, वैसा फ्लैट परफॉर्मेंस एनपीए के मामले में एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे बताया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक के नंबर कैसे रहे, तो वाहियात तो नहीं बोल सकते कि खराब है, नीचे गिर गया, एक बार बीच में हुआ था नीचे गिरे थे नंबर, वो डिजर्विंग था तभी गिरना। बट अभी के अगर हम लोग बात करें तो इतने भी कोई खराब नंबर्स देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट अच्छा है, प्रोविजन ने भी अच्छा किया, थोड़ा एनपीए अगर और सपोर्ट करता तो मजा आ जाता, बट चलिए खराब नहीं है, फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है। तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी एक साल तो यहाँ पे हो चुके हैं, एचडीएफसी बैंक थोड़ा फ्लैट ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते अभी देख लेते हैं मंडे के दिन ये बाजार को नंबर कैसे लगे। हाँ, अगर आपके पास ये बैंक है तो क्या इस नंबर के प्रति क्या हम लोग एग्जिट ले ले, वैसे भी सर एक साल में कुछ नहीं चल रहा है, अरे ऐसा नहीं करना होता है, आपने पैसा लगाना होता है। ये बैंक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा एक्सपांशन इनका होते चला जा रहा है, तो जरूर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी का डेटा वो नेट इंटरेस्ट इनकम, एचडीएफसी बैंक तो हमेशा टॉप लेवल पे ही रहता है। सिर्फ एक बार रिटेल का बुक देख लेते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो पहचान है वो रिटेलर से रिलेटेड होती है। तो रिटेल बैंकिंग देख लेना कितना है, 353, लास्ट टाइम कितना था 351 एंड 292। तो चलिए रिटेल बैंकिंग अच्छा चल रहा है ना, तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि सुपर डुपर हिट करके, बट ठीक है, बुरा भी नहीं है। सो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि इतने भी खराब नहीं, मतलब अभी तक जैसे चल रहा था ना परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को चेंज होने के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड थे वैसे भी नजर नहीं आ रहे, वैसा ही परफॉर्मेंस थोड़ा और कंटिन्यू भी यहाँ पे हो सकता है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अगेन कहना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक एंड डीमार्ट, इनको कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। लॉस में तो जो इसको बेचेगा भाई वो तो स्टॉक मार्केट से एग्जिट ही कर ले तो ही अच्छा है। राइट, ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनियां नहीं है, वो टेम्पररी पेन आपको हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो ये दोनों कंपनी के ओवरऑल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, डीमार्ट के नंबर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एंड वैसे एचडीएफसी बैंक से भी नंबर से ज्यादा कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा अगर और अच्छा होता तो मजा आ जाता, क्योंकि इंटर निफ्टी इसी के ऊपर हम लोग को इनडायरेक्टली चलते हुए भी देखने को मिल जाता है। सो जरूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रखिए कि आपको कैसे लगे इन दोनों कंपनीज के नंबर। देख लेते हैं मंडे के दिन बाजार का रिएक्शन इनके प्रति क्या रहता है।